वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीजीएल टीयर 1 का ओली बोर्ड का लाइव टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। तो बेसिकली इसमें काफ़ी यूनिक अप्रोच आपको पता चलेगा और क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है ये भी देखेंगे। और काफ़ी दिनों बाद मैं वापस आया हूँ, तो इस चैनल पे अब वीडियो प्रॉपर आएगी, तो चैनल पे बने रहें। कुछ काम के इशू की वजह से मैं नहीं आ पा रहा था, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैथ से स्टार्ट करते हैं हम। पहला डीआई क्वेश्चन है, स्किप करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, इन द गिवन फिगर एमओ बाइसेक्ट्स एंगल एम इज परपेंडिकुलर टू एनपी। ठीक है, एम एन बराबर दे रखा है 5x, एम पी बराबर दे रखा है 3y प्लस 28, एन ओ बराबर दिया है x एंड ओ पी बराबर 2y दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x माइनस वाई। तो हम डायग्राम बना देते हैं तो क्लियर होगा। ये m है, ये o है, ये p है, ये n है। हमें दे रखा है एम एन बराबर 5x, एम पी बराबर दे रखा है 3y प्लस 28 और एन ओ बराबर दे रखा है x, ओ पी बराबर दे रखा है 2y। और दूसरी चीज़ हमें दे रखा है ये 90 डिग्री है और ये एंगल बाइसेक्टर है, यानी ये थीटा है तो ये भी थीटा है। ये तब पॉसिबल है जब एंगल बाइसेक्टर हो और परपेंडिकुलर हो। ये तब पॉसिबल है जब ये साइड इस साइड के बराबर है और ये साइड इसके बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, x बराबर हो गया 2y और 5x बराबर हो गया 3y प्लस 28। ये 28 है, ठीक है। अब देखो x की जगह मैं 2y रख दिया तो ये हो गया 10y, 10y में से 3y गया 7y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। जब y की वैल्यू 4 आ गई तो x बराबर क्या है 2y, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। ठीक है, तो यहाँ रख दो 8 दूनी 16 माइनस का 4 कितना हो गया 12 मेरा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें दे रखा है, इफ द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, द कर्व सरफेस एरिया इज 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। हमें कर्व सरफेस दे रखा है। देखो 44 का 10 ये हाइट हो गया, तो रेडियस मेरा कितना आ जाएगा 7। तो हमें बताना है डायमीटर, डायमीटर कितना हो जाएगा 14। बढ़ते हैं नेक्स्ट। A pipe can fill a tank in 40 minutes due to leakage in the bottom. Bottom में लीकेज है। The tank is filled in 56 minutes. If the tank is 3/7 full and the pipe is closed, then how much time will the leak take to empty the tank? अच्छा, 40 मिनट में भर जाता है, लीकेज के कारण 56 मिनट में भरता है। 4 कॉमन या फिर 8 कॉमन लेता हूँ, तो 8 सत्ते 8 पंजे ये आ जाएगा एलसीएम। तो इसकी एफिशिएंसी हो गई 7, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई 5, यानी -2। और हमें बताना है ये हो गया 3/7 फुल है, तो इसका 3/7, तो 7 से 7 कटा, 5 3 15, 15 8 120 और 2 की एफिशिएंसी से खाली करेगी तो कितना हो जाएगा 60 मिनट। मेरा 60 मिनट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें दे रखा है 10 90 माइनस 3 बीटा अपॉन 2 इक्वल टू 1 दे रखा है। इसका मतलब मेरा क्या है, 1 का मतलब क्या है 10 45, तो ये भी 45 होना चाहिए। तो ये बेसिकली मैं इसको बोलूँ 3 बीटा अपॉन 2 बराबर 45, तो बीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री आ गया, तो 2 cosec 30 डिग्री, तो 2 इंटू 2 प्लस और sec 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री की वैल्यू 2 आ गई, तो 4 2 6 मेरा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। डीआई क्वेश्चन है, स्किप करते हैं। अ पर्सन इन्वेस्टेड रेट 7,250 इन रिसीव्ड अमाउंट ऑफ 9,860 रुपीज after 3 years. If he invested at simple interest, then calculate the rate of interest. तो बेसिकली 9860 पा रहा है
7250 इन्वेस्ट कर रहा है, तो कितना हो गया 750, 1750 और 2550, 2610 ये रेट मिल रहा है 3 साल में। तो 1 साल में कितना मिलेगा, 8 तारीख 24, 8 सत्ते, तो ये हो गया 87 और 7250 इंटू 100। मेरे को ये कैलकुलेट करना है, एक बारी में तो जाएगा। और 29 10 टाइम्स से ज़्यादा जा रहा है, और इसका 10% समथिंग कितना होगा, अगर इसका 2% यानी 14, तो लगभग 12% की समथिंग में जा रहा है। ठीक है, पूरा कैलकुलेट नहीं करूँगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट। The average of 17 number is 24. If one number is excluded, the average become 25. Find the average of excluded number in 20. ठीक है, बेसिकली मेरे को ये बताना है excluded number। तो excluded number क्या हो रहा है, देखो 17 का कितना है 24 है, बट जब एक हटा दे रहा है तो 16 का कितना आ रहा है 25, मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो जो हटाया गया नंबर था वो कम होगा, तो उसका तो 24 होना चाहिए था, बट कम कितना हो रहा है, एक कम हो रहा है, और कितने में 16 में, तो माइनस का 16, तो कितना आ गया 8 आ गया। अब मेरे को 20 और 8 का बताना है एवरेज, तो कितना आ जाएगा 14। बढ़ते हैं नेक्स्ट। रिया इज हाफ द एज ऑफ लीना। ठीक है, रिया और लीना, अगर इसका 2 है इसका 1 है। 9 years ago the sum of the ages of Lina and Ria was 54 years। 9 years ago 54 था, तो अब प्रेजेंट में कितना होगा, 2 लोग हैं तो 9 दूनी 18, 18 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 72 प्रेजेंट एज। तो हमें बताना है कि लीना की एज बतानी है, तो 3 की वैल्यू 72, 1 की वैल्यू 24, 2 की वैल्यू लीना की बतानी है ना, तो 48। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या कर सकते हैं, देखो ये प्लस है ये माइनस है, ओके, तो प्लस सभी जगह -40 है, तो ये कितना हो गया 11, 11 में से 20 गया, माइनस का आएगा, माइनस के 2 आंसर हैं, और कितना आएगा 9, 9 का मल्टीपल 9 चौको 36, माइनस का 360। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें बोल रखा है इन ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR की। ठीक है, AB दे रखा है 9, PQ दे रखा है 7.5। अगर मैं इनका रेशियो लूँ तो ये 90 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 15 छिक्का 90, 15 पन्ना 75। 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है, पेरीमीटर ABC 24 सेंटीमीटर, हमें बताना है कि इसका पेरीमीटर PQR, तो 6 की वैल्यू 24, तो 5 की वैल्यू 20 आ जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। The difference between the cost price and selling price of article is 416.5. If the loss percentage is 17%, then what is the selling price of the article? Selling price बताना है। मैं मानूं कि कॉस्ट प्राइस कितना था 100 रुपये, 17% लॉस हो रहा है, तो 83 में बेच रहा है, तो 17 का लॉस ही दे रखा है, कितना दे रखा है, अच्छा डिफरेंस, यानी 17 की वैल्यू दे रखी है मेरे को कितना 416.5, मेरे को 83 की वैल्यू बतानी है। ये अब देखो ये सॉल्व करते हैं। 17 दूनी 34 बचा 7, 17 चौको 68, 17 पना 85 इंटू 83, ये सॉल्व करना है। लास्ट में 5, 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। अगर मैं 2 अंक निकालूं तो 5 3 15 की 5 हासिल आई, 1 4 3 12 1 3 8 पंजे 40 यानी 0, तो लास्ट में 3 5 आएगा, तो मेरा आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द डिस्काउंट दैट मोना शुड ऑफर on a remaining 16,000 of a laptop price at 56,000, given that she has already given an 18% डिस्काउंट ऑफ 25,000, मतलब 25,000 पे 18% डिस्काउंट दिया जा रहा है, एंड 20% डिस्काउंट ऑन द नेक्स्ट 15,000, तो मैच द डिस्काउंट अमाउंट ऑफ 14.25%।
गिवन ऑन द टोटल प्राइस। तो क्या कर सकते हैं, देखो सिनेरियो क्या हो रहा है, पहले 25,000, इस पे हमें 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है। फिर 15, सॉरी, इस पे 18% दिया जा रहा है। और 15,000 पे मेरे को कितना दिया जा रहा है, हम 20%। और मेरे को बचा कितना, 16,000। इस पे मेरे को कितना देना है, और ओवरऑल कितना है, 56,000 पे। ये है 14.25। कैलकुलेशन कैलकुलेशन, जीरो ये हटाया, ये हटाया, ये हटाया। कैलकुलेटिव हो रहा है मेरे को। छप्पन कैलकुलेटिव हो रहा है, बाद में करेंगे इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन लास्ट में करेंगे, ये सॉल्व करना है। यहाँ पे आएगा 2√2 और ऊपर आएगा, अगर मैं ये करूँ तो कितना हो गया, 4 में से 2 गया तो नीचे आ गया 2, और ये कितना हो गया 2 2 4, और 2 2 4, यानी 4 प्लस √2, ये आ गया। बढ़ते नेक्स्ट। लेट देयर बी एन 8 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 3 एंड द लास्ट डिजिट ऑफ दैट नंबर इज इवन। अच्छा ठीक है, 3 से डिविजिबल है और लास्ट अंक इवन है, देन नंबर इज डिविजिबल बाई 6। सिंपल सी बात है, लास्ट में इवन है तो इवन से ही होना चाहिए। अब मेरे को ये सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये क्या बन रहा है, ये तब पॉसिबल है, देखो 36 हो रहा है, हाँ ठीक है। ये तब पॉसिबल है जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, यानी बेसिकली √2a प्लस 3b प्लस 4c इक्वल टू 0। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, उधर जाएगा तो ये माइनस का √2a, और हमें इसका स्क्वायर बताना है। इसका स्क्वायर करूँगा, इसका भी स्क्वायर करूँगा, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा मेरा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। A and B start a business by investing equal amounts. 5 months later, she joins them by investing rate 2.5 lakhs. By withdrawing his investment from the business, B leaves in the business 3 months after joined. At the end of the year, business makes 4,62,500 रुपये प्रॉफिट, आउट ऑफ विच सी कलेक्ट्स 92,500 एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। हाउ मच अमाउंट शुड पे टू बी एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। मतलब बी को मेरे को ये बताना है कि प्रॉफिट कितना हुआ। टोटल प्रॉफिट कितना था, 4,62,500, इसमें से 92,500 सी को दिया गया, तो बेसिकली बचा कितना, 0 0 0, ये बचा 3,70,000। अब इसी में से मेरे को बताना है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए तो 1 मंथ का ना, 1 ईयर का है, तो ये 12 मंथ की करा है। और सी क्या करता है कि 5 मंथ लेटर, यानी ये 7 मंथ करता है, और 5 मंथ और 3 मंथ यानी ये 8 मंथ करता है। तो बेसिकली मेरे को ये बताना है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसके इन्वेस्टमेंट का कोई ज़रूरत ही नहीं है सी का। देखो बेसिकली प्रॉफिट तो ये है, और प्रॉफिट अब इनका क्या, इन्वेस्टमेंट इक्वल है। अगर इसका एक्स है तो इसका एक्स है, तो इन्वेस्टमेंट जब इक्वल है तो टाइम के रेशियो पे डिवाइड होगा जो भी प्रॉफिट होगा। इसको काटता हूँ तो 3:2, ठीक है। और बेसिकली मेरे को ये बांटना है, तो देखो 3,00,000 इसको मैं बोलूँ 70,000 को 37 लिख लूँ डायरेक्ट। ये 5 की वैल्यू है, मेरे को 2 की वैल्यू बतानी है, तो कितना हो गया 74, और इंटू 2 कितना हो गया 148, ये आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट।
इसमें दे रखा है इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ जी एच इज अ कोड सच दैट ओ जी एच 60 डिग्री है। इफ ओ एच 24 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। कॉर्ड की लेंथ बतानी है। सर्कल ओ है, जी एच कॉर्ड है, ठीक है, और ओ जी एच बेसिकली ये 60। तो जब ये 60 दे रखा है तो ये भी सेम होगा, और ये भी सेम होगा तो ये भी 60 और ये भी 60। हमें दे रखा है क्या, ओ एच ये 24 दे रखा है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड, ये भी 24 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इफ कॉस ए माइनस बी दे रखा है √3/2 एंड कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 0। तो बेसिकली मेरे को ये बताना है ये कब है। ये होता है 30 डिग्री में, और ये होता है ए प्लस बी 0 90 डिग्री में, ये 90 डिग्री में। तो मेरे को बताना है, तो ए कितना आ गया 60 और बी कितना आ गया 30। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 4/17 और सेक की पावर 4 माइनस 10 की पावर 4 इक्वल। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बनेगा। तो इसमें क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 होता है। तो ये तो 1 हो जाएगा, तो सेम ही आ जाएगा 4/70। बढ़ते हैं नेक्स्ट। मेरे को ये सॉल्व करना है। तो ये कितना हो गया, 4 दूनी 8, 8 में से 8 गया, बचा 1, 8। बेसिकली कितना हो गया, ये 1 आ गया, और ये भी 1 इंटू 8 यही आ रहा है, ठीक है। तो 8 आ गया ए की वैल्यू। तो 4 की पावर 8, तो 2 की पावर 2x, यानी ये मैं 2 की पावर 16, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट। A and B run a race of 9 kilometer first. A gives B a head start of 1800 meter and beats him by 1.5 minutes. While coming back, A gives B a lead of 12 minutes and gets beaten by 1800 meter. What is the difference between the times in minutes in which A and B can run the race for one side separately? लेंथी क्वेश्चन है, इसको बाद में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। A tangent at point B on a circle with center O intersects the diameter CD of the circle when extended at the point A। ठीक है, ये सर्कल हो गया और ये डायमीटर हो गया, ये टेंजेंट कर दिया, सॉरी ये भी हो गया, और वो सेंटर हो गया, और ये हो गया सी डी। तो हमें बताना क्या है, बी ए डी, ये बेसिकली 112 दे रखा है, ए सी डी। यार क्या हो गया, कुछ तो गलत हो रहा है, इसको बाद में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। In an election between two candidates A and B, 10% of the total casted vote are invalid. A received 30% of total valid vote. Find the number of votes received by B if total votes cast 5000. 5000 में 10% इनवैलिड हो गया, 90% यानी 4500। 4500 में 30% इसको मिल रहा है, तो 70% बी को मिलेगा, तो इसका 70%। मेरे को ये कैलकुलेट करना है। लास्ट में एक 0, ठीक है, और 7 पना 35, लास्ट में एक 5, 2 ऑप्शन है, और 7 से डिविजिबल होना चाहिए, और 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ये तो नहीं हो रहा है, ये हो रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। When the CEO stepped down, the company found itself at 6 and 7 for several months. 6 and 7 struggling to rival final losses forced to recognize, ये नहीं होगा, हाँ ये होगा, ऑप्शन नंबर डी।
The messages are drafted by the secretary. The mails are sent by the official assistant. हमें बताना है एक्टिव वॉइस बताना है। तो विल वाला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। प्रेजेंट में चाहिए ना। तो विथ एवरी स्ट्रोक ऑफ द हर ब्रशेस बताना क्या है, मिस स्पेल वर्ड ब्रशेस, सॉरी ब्रश। अच्छा इसमें बताना मास्टर पीस स्ट्रोक इमोशंस, मेरे को ये गलत लग रहा है, कैनवास ये होना चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट। एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, द स्ट्रीट लाइट टर्न ऑन द आफ्टर, फ्रिक्वेंसी बताना है। तो यूजुअली ये है फ्रीक्वेंसी एडवर्ब। दे कैन बी एबल टू, कैन के साथ एबल नहीं आना चाहिए, कैन के साथ एबल ये भी है, कुड के साथ एबल ये भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड। पढ़ते हैं नेक्स्ट। द सैक दैट हैड rotten fruits is taken to the garbage bin when where other such bags are disposed of, where other bags dispose of। मेरे हिसाब से तो इसमें हैड नहीं होना चाहिए क्योंकि हैज, क्योंकि पास्ट में नहीं जाना चाहिए, यही लग रहा है। बाकी तो देखते हैं। While Swati enjoys reading classical literature, writing poetry and to painting, यहाँ पे पेंटिंग होना चाहिए, पैलर करना है अपने को, तो कौन सा है, बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। They were so excited about Dash upcoming vacation that they could not stop talking about it. They are ये नहीं होगा, they are जगह नहीं बता रहे, they are उनके upcoming vacation। बढ़ते हैं next। The coffee she made has a really powerful smell। Powerful नहीं, determined unyielding strong smell होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। संजय इज अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ऑल इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंड एंड इनएविटेबल, देयरफॉर संजय इज अ, क्या है, फैटलिस्ट है, भाग्यवादी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। सर एल्टन जॉन डैज अ रिकॉर्ड एंड एट दिस ईयर्स becoming the most watched headliner in the festival history with the more than 7 million people that in live to watch is the ever UK performance। Thus Chetar है 76 year old singer। इसमें चलते हैं, इसमें प्रोड्यूस नहीं हुआ, पहली बात तो पास चाहिए अपने को, सेट आ रिकॉर्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें लिखा है विद द मोर 7 million पीपल, गाइडिंग नहीं हो सकता, फॉर्मिंग इन, ट्यूनिंग, बिकमिंग इन, ट्यूनिंग इन मैच करना। बट मैनी हु हैव फॉलोड हिज म्यूजिक, इसमें बताना है हमें, टेंस बताना है। ही पास्ट बताना है, पास्ट का ही हैड। फिर ई नंबर, passes out the lungs and थ्रू होना चाहिए, इन या थ्रू, थ्रू होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। लेफ्ट बिहाइंड फिक्स प्रीपोजिशन, अ ट्रेल, द
द स्टोन, ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन। क्यू के बाद ऐसा आना चाहिए, क्यू के बाद एस दो ऑप्शन है और पी से स्टार्ट तो नहीं होगा, यही से होगा। पढ़ते नेक्स्ट। हैव यू एवर ट्राइड वॉकिंग थ्रू द स्ट्रीम, इसमें बताना क्या, पैसिव वॉइस। हैव हैव हैड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी। वॉकिंग थ्रू, हैज द वॉकिंग थ्रू बीन ट्राइड बाय यू। शी इज एज अ फर्वेंट एज हर मदर, फर्वेंट मतलब पैशनेट। बढ़ते नेक्स्ट। द वार्म सनशाइन enlivening the garden, whereas the persistent when the outdoor plants। इसका बताना है एंटोनिम्स। नर्चर, एलिवेट, स्टैग्नेंट होगा इसमें। द जज मिटिगेट द सेंटेंस ऑफ द कन्विक्ट, मिटिगेट कम करना, सिनोनिम्स बताना है, इनहेंस बढ़ाना, ये होगा रिड्यूस। बढ़ते नेक्स्ट। Our mind is a canvas of creativity that help us to explore the इसमें बताना क्या है, फाइनाइट, फाइनाइट मतलब निश्चित, तो ये हो गया एंटोनिम्स, डेंस, बाउंडलेस। वन हु राइट शॉर्ट हैंड, स्टेनोग्राफर, शॉर्ट हैंड से लिखते हैं ना। पढ़ते हैं नेक्स्ट। कॉन्फ्रेंस, इसमें अ फॉर्मल मीटिंग फॉर डिस्कशन, अच्छा स्पेलिंग एरर है, कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस ये है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। His reaction to the prank showed that he could take it on the chin without complaining. Sorry. Laugh along the diffuse or tense situation, criticize the perpetrators of their action, take it on the chin, endure something unpleasant with courage and dignity। यही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। द बोस्ट्रस, उसके बाद हम क्या बताना है, सिनोनिम्स बताना है। लाउड, नर्वस, शोर शराबा है ना, लाउड होगा। अब इसमें बताना दो इज रिलेटेड है, 1 to 5। 176 is related to 11। अच्छा ठीक है, 1/16 किया, 1/16, 1/16, तो 24 का 1/16 ये, तो इसको काटूंगा, 8 त्रिक 24, 8 दूनी, तो इसका 1.5 टाइम्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें बोल रखा है यू इज रिलेटेड टू आर, यू को और आर से बताना है। यू इज रिलेटेड टू आर इफ, तो आर इसका साइन क्या है, ये क्या दे रखा है भाई, अच्छा इसका यहाँ, तो इसका मीन्स दे रखा है बी इज अ हस्बैंड ऑफ ए, ठीक है, सेकेंड वाला हस्बैंड है, तो क्यू और आर ये हस्बैंड है, ये फीमेल हो गई, और सी से स्टार का मतलब दे रखा है एंड ब्रदर ऑफ, अच्छा, और ये टी का ब्रदर है। एट द रेट का मतलब क्या है, बी इज अ सन ऑफ, सेकेंड वाला, यू इज अ सन ऑफ, ये सन है, तो यू कैसे है, ब्रदर नेफ्यू। बढ़ते नेक्स्ट। इसमें बताना है ऑर्डर पे रखना है, नोटिस, नीट, एन ई एन ई एन ई एन ई एन ए, थर्ड से स्टार्ट होगा, दो ऑप्शन है। फिर इसमें हमारा इन दोनों में से आंसर है टी आई, तो फिर थर्ड के बाद पांचवा होगा, फिर चौथा होगा, पांचवा चौथा, पांचवा चौथा, ये आंसर, ये आंसर है।
फिर इसमें मैं देख सकता हूँ पहले चौथे में से कौन सा पहला होगा। पहले चौथे में से टी ई, तो पहले चौथा होगा फिर पहला होगा। बढ़ते नेक्स्ट। इसमें बताना है हमारे को सेकेंड फोर्थ सिक्स सेवन लेटर, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो सेकेंड कौन सा है, ए, और फोर्थ एन, सिक्स सेवन ई आर, नियर बनना, नियर बन गया। अभी तो एक ही बनना है, इसको देखेंगे, मार्क फॉर रिलीविंग करते हैं। इसमें बताना है ट्राइंगल्स, तीन ये हो गया, चार, पाँच, छ, सात, एक दो तीन, चार पाँच छः सात, सेवन ही बन रहे हैं आई थिंक सो। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें हमें बताना है द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज इफ ईच ऑफ द लेटर इन द वर्ड डेंजर इज अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर डी ए एन जी ई आर। तो पहले ये कितना हो गया, ये चार है, ये एक है, ये 14 है, ये 7 है, ये 5 है, ये 18 है। तो पहले ए हो गया, फिर डी हो गया, फिर ई हो गया, फिर जी हो गया, फिर एन हो गया, फिर आर हो गया। तो एक दो, दो का नीचे होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। पेन को पोर्ट्रेट ये किया जाता है, ठीक है, अपोजिट है, अपोजिट है, बीच का 9 है, ठीक है। तो एस का 19, एन का 14, 19 14, 19 14, दो ऑप्शन है। फिर मैं कहाँ से कर सकता हूँ, ई का 5 हो गया, ओ का कितना हो गया 15, यही होगा। बढ़ते नेक्स्ट। इसका ये किया जाता है, इसका ये कोड किया जाता है, बी का एक ज़्यादा, बी का सी, डब्लू का ई, व्हाट द हेल। अच्छा ओ का देखते हैं, ओ का यू, सी यू, सी यू, फिर डब्लू का ई, सी यू ई, ये होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 6 और 13 डॉट्स आर द टॉप एंड बॉटम, ठीक है। वेन 11 डॉट ऑन द टॉप, तीन चार, 11 चार, 4 8, तो 6 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता। आठ भी नहीं हो सकता, 7 भी नहीं हो सकता, 9 भी नहीं हो सकता। In a dice 7 9 8 11 dots are the adjacent face. 13 तो नहीं हो सकता, 9 होना चाहिए। फिर इसके हिसाब से देखते हैं, 5 7 11, अच्छा 2 गुना माइनस का 3, 2 गुना माइनस का 3, और 2 गुना माइनस का 3 22, ये हो जाएगा 19।
फिर 19 दूनी 38 माइनस का 3 सेम है। 7 ये कैसे आएगा? 7 चौको 9, 11 3 33 इंटू 4, 121 प्लस 1, समझ में नहीं आ रहा, देखते हैं इसको। इसमें दे रखा है एम का एल -1 तो के से के होगा 15 16। ओके, +4 +1 +2 +3 +2 16 2 18। तो ये हो गया, लास्ट वाला देखना है। तो t माइनस का 2, यहाँ से माइनस का कितना हो रहा है? माइनस का 5, तो माइनस का 4, तो ये कितना होगा? 15 और माइनस का 3। हाँ यही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ए बी को चेंज किया है, ए का बी, बी का -1, आई का ई एफ, +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 +1 एच हो जाएगा 7 1 8 -1 एच के, फिर +1 ए का बी, एच के बी। हाँ ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। कर्नाटका बेंगलुरु, तो राजधानी पूछा है तो इसका हो जाएगा भोपाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें बोल रखा है कि नो पेपर इज वाइट, नो पेपर इज वाइट, कोई पेपर वाइट नहीं है। सम ग्रे इज पेपर, सम ग्रे इज पेपर, आर ब्लू इज वाइट, आर ब्लू इज वाइट। तो नो पेपर इज ग्रे, ये तो बिल्कुल गलत बात है। नो वाइट इज ग्रे, नो वाइट इज ग्रे, ये वाला पार्ट बस सोच सकते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ऑल पेपर आर ग्रे, नो ब्लू इज पेपर, फोर्थ वाला तो एकदम करेक्ट है। ये तो बनेगा, ये बनेगा, ये कट गया, ये तो कट गया। अब इसमें से क्या सिनेरियो है? ये भी कट गया। अब इन दोनों में से आंसर है, सीन क्या है? थर्ड बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। स्क्वायर टेंजेंट पॉलीगन, स्क्वायर टेंजेंट टेंजेंट तो बिल्कुल अलग सा चीज है। ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ ये कितना है? कितना हो गया? 178 प्लस का 2, 140 150 प्लस का 2
और ये 110, 122 प्लस का 2, और ये कितना हो गया 163, 170, यही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसको यहाँ पे, तो जो नीचे था वो ऊपर चला गया, तीनों अलग अलग डायरेक्शन पे। तो देखेंगे, समझ नहीं आ रहा है। सम सेंटेंसेस आर असर्टिव, सम सेंटेंसेस आर असर्टिव, नो नेगेटिव इज असर्टिव, नो नेगेटिव इज असर्टिव, ठीक है। सम सेंटेंसेस आर नेगेटिव, सम सेंटेंसेस आर नॉट नेगेटिव। Some sentences are not negative. ओनली सेकेंड होना चाहिए, सम नहीं है ना, ये वाला पार्ट तो नहीं है। अब ये वाला देखते हैं, इसमें 3 और 16 को चेंज करके क्या बताना है जो करेक्ट होगा। 3 और 16, ठीक है। 78 प्लस 65 इंटू 3 माइनस 448 डिवाइड बाई 16, 16 दूनी 32, 16 अट्ठे 128, ये 195 प्लस 78 माइनस 28, 8 5 13, लास्ट में 5, 260, 273 माइनस 28, 30 माइनस किया 245 हो रहा है, ये सही हो रहा है। 148 माइनस 4 डिवाइड बाई 9, और ये हो जाएगा 3 और 16 को चेंज करोगे तो बात उतना ही होगा। 45, 9, 9 एकम 9, 9 पन्ना 45, 9 छिक्का 54, ये कितना हो गया माइनस का 8 और 48, हाँ दोनों आ रहा है बोथ। अब इसमें क्या करना है, मिरर एट द राइट साइड, ठीक है। ये तो नहीं हो सकता, इन दोनों में से आंसर है, ये भी नहीं होगा, ये दोनों में से आंसर है। नीचे की ओर नहीं बनेगा, ऊपर की ओर बनेगा। 4th नंबर। बढ़ते नेक्स्ट। अगर मैं डिवाइड वाला लेता हूँ, देखना पड़ेगा, इसको बाद में करेंगे। डबल पी फिर टी, इसको भी बाद में करेंगे। प्रॉब्लम फिगर लेफ्ट ऑफ द साइड ऑफ, लेफ्ट में रखेंगे तो ये तो पहले बनेगा। इन 3 में से आंसर है। फर्क क्या है, फोर्थ नंबर बनना चाहिए। आइडेंटिफाई द कॉमा शेप बैक्टीरिया। कॉमा शेप बैक्टीरिया क्या होता है, बैसिलस कोकस विब्रियो होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट हैज इट्स मेन स्पेसीज, रोजवुड, मोहवनी, एनी एबोनी, तो ये होगा, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ रेनाउंड एक्सपोनेंट ऑफ द वायलिन, जाकिर हुसैन तो नहीं है, तबला सितार ये है। बढ़ते हैं नेक्स्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल रिएक्शन, वाटर बॉइलिंग, आइस मेल्टिंग, बर्निंग वुड। ये होना चाहिए बर्निंग वुड। और द नेक्स्ट, डैश इज अ पावर ऑफ कोर्ट ऑफ द कंट्री टू एग्जामिन द एक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव, executive and administrative arms of the government and helps to determine whether such action are consistent with the constitution, advisory jurisdiction, court of conduct नहीं, judicial review। हाँ, बढ़ते नेक्स्ट। इन जनवरी 2024 यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव रिलीज अ स्टेटस रिपोर्ट ऑन स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया। इसका तो नहीं पता। अंजनी बाई मालपेकर, who was the first woman fellow of the Sangeet Natak Academy, was the exponent of Hindustani classical music belonging to the vocal घराना of। ये भिंडी बाजार की। अरे हो जा टिक भाई। बढ़ते नेक्स्ट। Which of the following is correct about Ganga River? Ganga River starts from Deoprayag where Alaknanda and Bhagirathi meets। पहला तो सही है। It is called Padma in Bangladesh। ये भी सही है। इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ये नहीं है, तो ये भी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी एसआई यूनिट पेयर इज नॉट मैच, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलाम सही है, मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर सही है, इंडक्टेंस हेनरी सही है, इल्यूमिनेशन कैंडला यार ये नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। United Nations Day is celebrated on each year on 24th October to anniversary of entry in force in the UN Charter। तो आई थिंक 1945 यही होना चाहिए, बट देखते हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डिस्क्राइब द फुल रेंज ऑफ द लाइट दैट इज जनरली डिवाइडेड इनटू wavelength in order to increasing energy and frequency। सेवन होना चाहिए। Consider the following statement with respect to jet stream. It is a narrow belt of low altitude westerly winds in stratosphere। नहीं, troposphere होना चाहिए, ये तो गलत है। Subtropical easterly jet stream blows north of Himalaya during summer। North of Himalaya ये सही होना चाहिए, देखते हैं, कंफर्म नहीं हो। विशुद्ध मग्गा इज वन ऑफ द, ये बुद्ध घोष है। बढ़ते नेक्स्ट। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव कंसर्निंग जॉब क्रिएशन। जॉब क्रिएशन के लिए ये देखते हैं, ये होना चाहिए। रियायत वॉज अ टर्म यूज ड्यूरिंग मुगल पीरियड टू डिनोट प्लीजेंट, कोई प्लीजेंट के लिए था। Who is the cabinet secretary of the Indian government? अभी राजीव गाबा थे, अभी टीवी सोमनाथन को बनाया गया। करथी गई दीपम इज ट्रेडिशनल, ये बताना किसका, तमिलनाडु। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक एक्सिम बैंक वॉज स्टेब्लिश इन द ईयर 1982 जब नाबार्ड का स्थापना किया गया था। When did Kosal Lewis develop an important theory of chemical combination between atoms known as the electronic theory of chemical bonding 1916। बढ़ते हैं नेक्स्ट। Who established servant of Indian society? गोपाल कृष्ण गोखले 1900। Which part of the Constitution of India deals with the state union relation? Part 6। कहाँ पे है 6? ये सॉरी पार्ट 6 बोल रहा हूँ। 11 सही है, ये नहीं पता। पैथोहोल्स फ्रॉम मेलरी इन द डैश ऑफ अपर कोर्स में होता है पैथोहोल्स। एंशियंट महाजनपद वज्जी वॉज प्राइमरी लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न स्टेट। ये है अपना बिहार में। which national park in the Andaman Nicobar Island is home to species like अंडमान निकोबार में रैमोना नहीं है, मॉर्निंग पॉपिकोना कैंपवेल। करते हैं मैथ में। व्हाट इज द रेशियो नंबर ऑफ कोविड-19 % बिलो 50 ईयर एंड
70 साल से एबव का, तो 50 से कम ये वाले हैं। ये कितना हो गया, बीच में कितने लाइन है, 4, तो ये हो गया 52, 54, 56, सॉरी 56 प्लस 72, और 70 साल से ज़्यादा वाले ये हो गया 84, और ये हो गया 80, तो ये हो जाएगा 164, और ये हो गया 120, 128। 4 से काटा तो 4, 1, 4 से काटा तो 32। और देन नेक्स्ट, अब देखना है अपने को कौन सा नहीं हुआ है। 56 नहीं हुआ। इसमें बोल रखा है इफ द नंबर ऑफ फीमेल्स हु वर्क इन कंपनी एक्स एंड वाई आर 25%, 50% मोर देन द दैट ऑफ कंपनी एंड बी एंड डी, एक्स वाई में, ठीक है। Then respectively, then the number of males who work in company A and B is the what is percentage more than the number of the females, और कितना है A and B में, क्या है, मेल्स, मेल्स A and B में, A and B में कितना है, ये 310, 314, ये मेल्स हो गए, और फीमेल्स 25% एक्स वाई में, बी एंड डी, बी में 25, बी एंड डी, बी एंड डी 68 × 5/4, 4 × 4 = 16, 42, 200, 210 प्लस, और 50% मोर डी, इसका 50%, मतलब 172, इसका आधा कितना हो जाएगा, 86, 250, 258, ये हो गया, ठीक है, 258, 468, 314। नाइट ऑफ हो गई थी। अब देख 314 से कितना ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 54, और 100, चाहते 12 अप्रोक्स करना है यार। 35,
आई थिंक इतने के समथिंग आना चाहिए, देखते हैं। बट इसको पूरा सॉल्व नहीं कर सकता मैं क्योंकि टाइम नहीं है अपने के पास। 64 कितने सारे क्वेश्चन हैं। 63 64 देख लेते हैं। इसमें दे रखा है क्या है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। और ये दे रखा है इफ द पर्सन ऑफ ए इज द लेस दैन इनकम, इनकम बताना है। ये 20% है टोटल एक्सपेंडिचर है, तो 20% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर 20%, तो ये नहीं, ये कितना है 20% की वैल्यू, तो 9,000 टोटल एक्सपेंडिचर। और इसमें दे रखा है सेविंग इतना है, ए का 4 है, 4 में एक यूनिट तो 3 खर्च करता है, तो 3 की वैल्यू है तो 12,000 हो गया ए की वैल्यू। अब हमें बताना है, सॉरी बी का भी बताना है। बी का 20% यानी 7,000। बी का कितना है, 3 खर्च करता है, एक की वैल्यू 7,000, तो 7 त्रिक 21,000, तो आई थिंक 9,000 आना चाहिए। मतलब नेक्स्ट ये हो गया, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ए एंड बी 9 किलोमीटर का रेस है, 1800 मीटर का रेस है। देखो ए हो गया, ये भी हो गया। 9 किलोमीटर ये पूरा चलेगा, 1800 ये कम चलेगा, यानी 7.2 किलोमीटर। साथ में 1.5 मिनट से हार भी जाता है। अगर मैं बी की स्पीड x मानता हूँ तो -1.5 इंटू एक्स। दूसरे सिनेरियो में क्या हो रहा है कि ए बी को 12 मिनट का हेड स्टार्ट देता है, 1800 मीटर से हार जाता है, यानी ये चलता है 7.2 और ये चलता है 9 किलोमीटर, बट उसमें से 12 मिनट का हेड स्टार्ट यानी 12x। अगर मैं इसको हटाता हूँ, रेशियो लेता तो 18 पंचे 18 चक्कू, तो ये हो जाएगा 9×45 -60x इक्वल टू 28.8 और 15 चौको 60 यानी 6x। ये हो गया 54x। ये माइनस करूँगा कितना हो गया 0.2, ये 16, तो 18 निम्मा और 18 त्रिक, ये नहीं आ गया 0.3, ये आ गई बी की स्पीड। ठीक है, अब ए की स्पीड निकालनी है, तो ये यहाँ से रखता हूँ, तो 9 किलोमीटर और 7.2 माइनस 0.45, ये आ जाएगा 6.8, सॉरी 75, ये 900, 9 से काटा 9 सत्ते 9 पना, और ये हो गया 100, 25 चौको और 3 की वैल्यू 0.3 और 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.4। तो बेसिकली इसको तय करने में 9 किलोमीटर को तय करने में 0.4 यानी 90/4 यानी 22.5 मीटर मिनट्स, और इसको तय करने में कितना आ जाएगा 30 मिनट, तो बेसिकली 7.5 मिनट। तो 7.5 मिनट कहाँ पे है ये। अब अपने पास तो 2 क्वेश्चन है। ए टेंजेंट है एट द पॉइंट बी, ठीक है, ये हो गया ए बी सी डी। इसमें बोल रखा है कि बी ए डी कितना दे रखा है, बी ए डी, सॉरी ये दे रखा है बी ए डी, ये दे रखा है 112 112, ठीक है। देन ए सी डी, ए सी ए सी डी ए सी डी ए सी डी, सी यहाँ होना चाहिए, फिर डी यहाँ होना
आंसर इज, अरे ये नहीं हो रहा है यार, डायग्राम में कहीं पे गलत बना रहा हूँ। अगर मैं इसको इससे माइनस करता हूँ तो 68 आना चाहिए वैसे। देखते हैं, तुक्का लगाया मैंने। मैथ की मेरे ये छूट रहा है, इसको शायद रीजनिंग कर पाऊँ तो ज़्यादा बेहतर हो। 7 को 28 दूनी 56, 14 नहीं हो रहा है, 11, 49, 121 प्लस 9, 130 प्लस 2, ठीक है, तो 100 प्लस 9, 111, यही हो रहा। ये वाले में क्या सिनेरियो है, इसको अपोजिट कर दिया तो ये ऊपर बनेगा। अब ऊपर तो 3 ऑप्शन है मेरे पास, एक कलरफुल रहेगा, ऑप्शन नंबर 2, एक कलरफुल रहेगा, 2 नहीं रहेगा। इसको देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। डबल पी, डी बी, डबल पी, डबल पी, प्लस 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 माइनस, लास्ट टाइम से देखता हूँ तो 8, 8 6 14 यानी 4 इक्वल टू 9 प्लस 3 माइनस का 8, 4 आ रहा है। देखते हैं क्या स्कोर रहा। अरे यार, that was my score, 43 था मैथ में, इसमें 43.5 था, जीएस में 41।